बैरिस्टर साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त गुजार जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर हैं सलाहुद्दीन अहमद साहब और मेंबर जुडिशल कमीशन हैं सैयद हैदर इमाम रिजवी साहब। इन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस मुबैना ऑडियो की तहकीकात करे। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर फर्दर कोई अब काम हो सकता है, अदलिया की जानिब से कमीशन बन सकता है कोई? सलाहुद्दीन भी एक बड़े अच्छे वकील भी हैं, बड़े मोतबर आदमी हैं और इससे बढ़ के वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सबीउद्दीन अहमद के बेटे हैं। जी। और बड़े ही शाइस्ता आदमी और शाइस्ता मिजाज है जी। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में और दूसरी तरफ अतर मिनल्ला साहब भी ऐसे ही है, पर दूसरी लेकिन इन दोनों को मेरा ख्याल है एक बात सोचनी चाहिए। जी। और उस लिहाज से ये कमीशन भी अगर बनानी है तो ये सुप्रीम कोर्ट को बनानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का बीच में नाम आया है और उनको मुतनाज़ा किया गया है। तो जब सुओ मोटो ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लिखना चाहिए, भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि हजूर ये आपके चीफ जस्टिस का मामला है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस पर करें। इंसाफ जरूर होना चाहिए, अगर वो मुजरिम है तो उन पे जुर्म साबित होना चाहिए, पर ये मामला हमारे पास नहीं रहना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए। ये मामला आप सुलझाएं और आपके कुलीग सुलझाएं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या थे जिन पर ये इल्जाम लगा है। अब रही कमीशन ऑफ ट्रुथ कमीशन, ट्रुथ कमीशन तो मेरा ख्याल है इस मुल्क में कहाँ बनेगी? किसने कोई सच बोला है कभी? कौन सच बोलने पे तैयार हुआ है? कौन तैयार हुआ है? वो अगर झूठ बोलने की गर्दान देखनी है तो मेरा ख्याल है वो सबसे ज्यादा शरीफ खानदान की बनेगी और ऑन दी रिकॉर्ड बनेगी। लेकिन एक बात पे सच बोल गई है मरियम नवाज। वो कहती हैं कि जो इश्तिहारात वाली ऑडियो थी ना वो मेरी ही है और मैं ही मीडिया सेल चला रही थी और मैंने ही मना किया था कि कुछ चैनल्स को इश्तिहारात ना दिए जाएं। तो इस हद तक तो जहां सच बोला है वहां तक तो अप्रिशिएट करना बनता है, सब तक अप्रिशिएट करना बनता है। पर मैं ये अर्ज कर दूं दो तीन बातें। एक तो ये कि ये क्या बात है, ये सोचे आप कि पाकिस्तान में कोई 73-74 रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं और कई जमातें 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से चल रही हैं। क्या बात है कि अगर कोई झूठ बोलने वाली बात आती है या झूठा सर्टिफिकेट पेश अदालत आए उज़्मा और आलिया में पेश होने की और कोई अदालत के पे हमला करने की जुर्रत कोई करता है, कोई चीफ जस्टिस को बरमला गालियां देने की बात करता है, कोई लिबरी फॉन्ट का जाली सर्टिफिकेट देता है, कोई कतरी खत का जाली सर्टिफिकेट देता है, कोई अरशद मलिक का जाली वीडियो देता है, क्योंकि उन्होंने अगर जाली ना होता वीडियो तो उन्होंने इस्तेमाल किया होता, किसी अदालत को पेश किया होता। वो पेश नहीं किया क्योंकि वो जाली था। और मैंने पहले दिन ही ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये जाली नहीं तो इनको रिलीफ मिल जाएगी, इनको चाहिए फौरन पेश करें अगर जाली नहीं। कौन सी और जमात है इनके अलावा जिन पे ये झूठ की, ऐसे झूठ की और फैब्रिकेटेड एविडेंस की, यानी वो बात तो वो भी करते हैं कि ऐसा क्या है कि सारे इल्जामात हम पर लग जाते हैं और पीपल्स पार्टी को बड़ा सुकून में रखा हुआ है। ये बात तो वो भी करते हैं। तो ये बात तो आपसे भी पूछना बनती है कि ऐसा क्या है? पर ये पीपल्स पार्टी ने कभी हमला किया अदालत पे? नहीं। जिस पे कन्विक्शंस भी हुई। पीपल्स पार्टी ने कभी जजों को यूं टेप्स में, वो ऑडियो टेप्स चली, ये कहा कि नवाज शरीफ को 10 साल 7 साल सजा कर दो, शहबाज शरीफ को 7 साल करो, मरियम को 6 साल करो। ये पीपल्स पार्टी के किसी लीडर की जुबानी जजों को हिदायत देते हुए और जजों को तस्लीम करते हुए आपने सुना? नहीं। ये पीपल्स पार्टी से कभी सुना कि वो पत्थर लेके, क्राउड हम भी ला सकते हैं, पत्थर लेके आ जाए और नैब को इतने मोटे मोटे पत्थर मारने शुरू कर दे
और फिर क्या है, फिर मजलूम बन जाए और नैब भी डर के 7 महीने 8 महीने उसके बाद उस केस को खोले ना और उनको कोई हाथ ना लगाए। जजेस को वो थ्रेटन करें, उनसे फैसले लें अपनी मर्जी के, थ्रेटन करके वो माफिया मांग रहा है जज उनसे, और वो आगे से पड़े हुए हैं कि जी मियाँ साहब बहुत नाराज होंगे। ये कभी पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया? पीपल्स पार्टी के का लीडर तख्ता दार पे लटक गया। पीपल्स पार्टी की लीडर अपने बच्चों को लेके, 2 बच्चों को लेके, कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी इस शहर में, 3 शहरों में अदालतें लगी थी। मैं तो उस वक्त उनका वकील था। 7 मुकदमात में उनको बरी कराया बीबी शहीद को। और वो एक अदालत, 2 अदालतें थी लाहौर, 3 अदालतें थी कराची, 1 अदालत थी रावलपिंडी। वो बेचारी बच्चों को आलती पालती उठा के और भागती फिरती थी। कभी उसने अदालत को कोई गाली दी, कुछ कहा? ये हमने, यह पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना तो मतलब है तो ये हमारा नौजवान चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो, इन सब में ज्यादा, सबसे ज्यादा शाइस्ता जबान से बात करते हैं और सब बड़ों की ताजीम करते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी से खुदारा ना मिलाइए ना, पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया ना। मैं मिला नहीं रहा, मैं उनके क्लेम्स बता रहा हूं आपको। वो कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है और पीपल्स पार्टी को बड़ा ढीला छोड़ा हुआ है सबने, ये वो कहते हैं, उनका क्लेम है। ये तो कहना कि पीपल्स पार्टी ने बाहर निकल के हर दफा ये अदालत गए हैं, ये अदालत से निकल के इन्होंने हरदा सराई की है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है लंबी लंबी। आप देखते हैं आसिफ साहब अंदर जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए निकल आते हैं, वो उनकी आदत है। वो कितनी भी परेशानी में, मैंने उनकी जबान कटी हुई देखी है। और वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उनका सेनेटर था, वो मुल्ज़म था, जो सेनेटर आज बना हुआ है वो मुल्ज़म था उसका, वो पुलिस ऑफिसर था डायरेक्टली। पर आसिफ साहब को मैंने देखा, मैं वहाँ पहुंचा हूँ, मैं उनका वकील था उस वक्त, और मैं वहाँ पहुंचा हूँ बीबी के कहने पे को अगले दिन लाहौर से। तो वो कटी हुई जबान से भी हंस रहा था शख्स। तो ये पीपल्स पार्टी का तो पैमाना ही और है। हमने बड़ी सजाएं काटी है। मेरे जैसे बंदे ने कोई 2-2.5 साल अदालत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।